खबर है बिहार से, जहां पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा वापस लिया है। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा में राज्य को जातीय सर्वे का अधिकार नहीं। तो केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जो कि वापस ले लिया है। जिस हलफनामे में यह कहा गया था कि राज्य को जातीय सर्वे का अधिकार नहीं। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया। हलफनामा में कहा था कि राज्य को जातीय सर्वे का अधिकार नहीं है। हलफनामा में राज्य को जातीय सर्वे का अधिकार नहीं है। दरअसल जातिगत जनगणना, जातीय सर्वे को लेकर तमाम सवाल तमाम राज्यों में खड़े किए जा रहे थे, जिसमें बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जहां पर जातीय गणना जो है वो हो रही थी। लेकिन कल जो है केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया गया है। इस हलफनामे में यह कहा गया था कि राज्य को जातीय सर्वे करने का अधिकार नहीं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जहां पर जो हलफनामा दाखिल किया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसे वापस ले लिया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा वापस लिया है। तो आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा जो है वो दाखिल किया गया था राज्य सरकार के खिलाफ। आशीष सिन्हा इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, कल केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था वो उसे वापस ले लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। वापस लेने की क्या वजह नजर आ रही है? देखिए अनन्या, कल केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें एक पैरा 5 था, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा था कि किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो जातिगत जनगणना या फिर कोई दूसरा सर्वे करा सकता है जाति से रिलेटेड या फिर गणना से रिलेटेड। लेकिन केंद्र सरकार ने उस हलफनामे को वापस लेने के बाद फिर दोबारा एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पैरा 5 को उन्होंने अमेंड किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो जनगणना कराने का जो दायित्व है 1948 के मुताबिक, वो अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। लेकिन ये जो नया हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया उसमें एक कैच है। पहले हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो जनगणना के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया का जिक्र किया था जिसमें जातिगत जनगणना आ जाती है। लेकिन जो नया हलफनामा दाखिल किया है उसमें केवल जनगणना का जिक्र है, यानी एक ग्रे एरिया यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी लिया। बिहार सरकार ने भी जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, हाई कोर्ट में दलील दी थी, उसमें भी बिहार सरकार ने यही कहा कि हम कोई जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जातिगत सर्वे करा रहे हैं। जनगणना और जातिगत सर्वे, इन दोनों में फर्क है। यही बात केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही कि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है 1948 के नियम के मुताबिक। अब चूंकि एक ग्रे एरिया डिसाइड हो गया है कि क्या जनगणना से जातिगत सर्वे अलग है या नहीं, अब ये तय सुप्रीम कोर्ट को करना है। पर सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी, तब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। आशीष, अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर कब होगी? और दूसरा सवाल ये, आपको याद होगा जब ये जातिगत जनगणना जो है वो बिहार में शुरू हुई थी, उसके बाद भी कोर्ट में ये मामला गया था, जहां पर कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि ये जो है वो पूरा सरकार इस पर स्टैंड लेगी कि जनगणना या जातिगत जनगणना करानी है या नहीं। नहीं, कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार नहीं किया था। अनन्या, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। ये सबसे पहले जो पूरा मामला था ये पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जो जनगणना थी उस पर रोक लगा दी थी और उस पर एक लंबी सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।
उसके बाद बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि हमारा पहला फेज का जो काम है, यानी जातिगत जनगणना का जो सर्वे है, वो पूरा हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हमें इजाजत दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला चूंकि पहले से ही पटना हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा हम दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को यह कहा था कि आप जल्द से मामले का निपटारा करिए। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि हाँ, जातिगत जो सर्वे किया जा रहा है, गणना कराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो कराई जा सकती है। उसके बाद ये फिर जो याचिकाकर्ता है, तकरीबन 6 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आ गए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना भले ही सरकार ने अपनी कंप्लीट करा ली हो, लेकिन इसका जो डेटा है उसे वेबसाइट पर न डाला जाए, उस पर रोक की उन लोगों ने मांग की थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 90% से ज्यादा जो काम है वो पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया। इसी बीच जो जातिगत जनगणना का जो काम है बिहार में, वो पूरा हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा कराई गई है, क्या उसे वेबसाइट पे अपलोड करने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। हालांकि आज की तारीख में वो वेबसाइट पे अपलोड है, लेकिन क्या वो रहेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और दूसरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, जो 1948 में जो एक ग्रे एरिया है कि जनगणना के अलावा किसी दूसरी तरह की अगर गणना की जाती है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, तो क्या वो राज्य सरकार के प्रीव्यू में आती है या नहीं, वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं, ये तय सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ये डिसाइड करने का मन बना ले तो। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष सिन्हा की तरफ से कहा गया कि जातिगत जनगणना जो है वो अब कोर्ट की तरफ से फैसला किया जाएगा कि इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए या फिर नहीं। हालांकि वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड है ये पूरी जातिगत जनगणना, अब आगे ये रहेगी या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को ही हक है जातिगत जनगणना कराने का। वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से सिर्फ जनगणना जो है वो की गई है, जाति को आधार रखकर साफ तौर पर चीजें जो है स्पष्ट नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से।